हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। एंड आपको मैं बताया था जब मेरा फर्स्ट ब्लॉग था कि जिस दिन हम जर्मनी में पहुंचेंगे हम इससे रिलेटेड वीडियो बनाएंगे कि एम्बेसी में क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं। आप जो भी एम्बेसी में जाते हैं, जिस भी कंट्री में जाना, आपको एक एम्बेसी में आपको इंटरव्यू के लिए जाना पड़ता है। तो उस इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चंस होता है आपको हम बताए थे। सो आज हम जर्मनी में आ चुके हैं और जो भी हमारे उस टाइम पे हमारे 3 महीने पहले जो भी क्वेश्चंस पूछे गए होंगे तो वो सारे क्वेश्चंस आपको हम बताएंगे कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एम्बेसी में। तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि आप जब गेट से एंटर करते हैं उसके बाद से क्या क्या प्रोसेस होता है। तो मेरा टाइमिंग था 8:30 बजे। 8:30 बजे मेरा एंट्री टाइमिंग था। तो वहाँ पेपर में दिया था तो हमें लगा कि 8:30 बजे सिर्फ मेरा होगा एंड उसके बाद 10-15 मिनट बाद किसी और का होगा, फिर किसी और का होगा। तो ऐसा नहीं है, अप्रॉक्स 20-25 लोग रहेंगे। सबका फिक्स टाइम रहेगा 8:30 बजे। तो फिर 9 बजे जब गेट खुलता है तो सबको एक अपना फॉर्म सबमिट करना होता है। जो भी आपको एक मिला रहता है फॉर्म, आप प्रिंट आउट करके मेल आ जाता है, उसको फॉर्म सबमिट करेंगे। एंड फॉर्म सबमिट करने के बाद जिस आप स्टेप में फॉर्म सबमिट करेंगे उस हिसाब से आपको अंदर बुलाया जाएगा। जब आप अंदर जाएंगे तो आप अंदर जाने के बाद एक कमरे में जाएंगे। उस कमरे में 2 खिड़कियाँ रहेंगी। फर्स्ट खिड़की इसलिए होता है जो नॉर्मल इंटरव्यू अपना दे रहे हैं, जिसको कोई इमरजेंसी नहीं है, उसके लिए होता है। और सेकंड एक और विंडो होता है उस पर, वहाँ पर भी इंटरव्यूअर जो होता है वो अपना कुछ करता है क्वेश्चन वगैरह। तो वो होता है कि इन केस किसको इमरजेंसी है, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी कोई बाहर बच्चा पढ़ रहा, तबीयत ख़राब है, तो आप उनके माँ बाप जो भी पेरेंट्स हैं वो आएंगे तो उसके लिए होता है। और नेवी ऑफिसर्स आते हैं उन लोग के लिए भी होता है। वो सारे इमरजेंसी केस में होते हैं। बट हम लोग का जो केस रहता है वो इमरजेंसी नहीं रहता, नॉर्मल। तो हम लोग विंडो फर्स्ट पे देते हैं। एंड वहाँ पे जाने के बाद सबको लाइन से एक अपना टोकन वगैरह मिल जाता है और उस टोकन के हिसाब से स्टेप बाय स्टेप आपको अपना इंटरव्यू देना होता है। तो जब हमारा इंटरव्यू का टाइम आया तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन मेरे से पूछे कि व्हाट इज़ योर नेम। बहुत बेसिक क्वेश्चंस रहते हैं बट नॉलेज होना चाहिए। और सारे क्वेश्चंस इंग्लिश में आएंगे तो आपके उतना नहीं कि एडवांस लेवल का आपको इंग्लिश अच्छी आनी चाहिए, बट हाँ, आप 60-70% अच्छे से बात कर लो, दैट्स इट। तो वो नेम पूछे तो फिर पूछे कि आप जर्मनी में ही क्यों अप्लाई कर रहे हैं, किसी अदर कंट्रीज़ में क्यों नहीं अप्लाई कर सकते। तो आपको बोलना पड़ेगा कि हाँ, सपोज़ हम मास्टर्स के लिए आ रहे हैं तो वहाँ पे कंप्यूटर साइंस का काफ़ी इन्वायरमेंट अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे टेक्नोलॉजीज़ यूज़ होते हैं और वहाँ पे काफ़ी अच्छे प्लेसमेंट्स वगैरह हैं, जो भी अपना बताना है। बट अच्छे से रिसर्च करके जाना होता है। पहला क्वेश्चन सब लोग ये पूछते हैं कि जर्मनी अगर जा रहे हो आप तो क्यों जा रहे हो जर्मनी, वाई यू चूज़ दिस कंट्री ओनली। सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा कि आप यही कंट्री क्यों चूज़ कर रहे हो। एंड फिर आपसे ये सब क्वेश्चन के बाद आपसे पूछेंगे कि ओके ठीक है, तो फिर आप अपना बताओ यूनिवर्सिटी का नाम क्या है। अगर आप जिस भी यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट हो उसका नाम किस जगह पे है। सपोज़ मेरा यूनिवर्सिटी बाहाउस यूनिवर्सिटी है बट ये किस जगह पे, वाईमार में है, तो वो याद है। आपका कॉलेज कब स्टार्ट हो रहा है, कितने साल का ड्यूरेशन, कितने समय का ड्यूरेशन है, किसी का 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल, कितने बैचलर्स जाओगे तो 3 साल, 4 साल, कितने समय का ये कोर्स है, ये भी आपको याद रखना है। एंड फाइनली ये भी पूछा जाता है कि आपका हेल्थ इंश्योरेंस हुआ है कि नहीं। वो सारा डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट भी करना पड़ेगा, सबका 2 कॉपी आपको लेके जाना है। चेकलिस्ट रहता है, उस पर आपको सारा डॉक्यूमेंट्स दिया रहता है कि क्या क्या लाना है। सब स्पेसिफिक कोर्स के लिए सारे चेकलिस्ट पे अलग अलग दिया रहता है, जिसमें आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासपोर्ट तो इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आपको जो जो डॉक्यूमेंट्स, फ़ोटो वगैरह वो चाहिए रहता है। बट वहाँ पे लिखा रहता है 1 कॉपी, बट आप 2 कॉपी ले जाएगा। मेरे पे भी लिखा था बट 2 कॉपी सबमिट किए वो लोग। और इन केस नहीं रहता तो फिर प्रॉब्लम जाता। और फिर बाद में पूछे कि आपका ब्लॉक अकाउंट है, डॉक्यूमेंट्स भी वो लोग देखते रहेंगे तो कितने पैसे का है, आपके ब्लॉक अकाउंट में कितना पैसा पड़ा हुआ है, तो भी आपको पता होना चाहिए। फिर वो लोग पूछ सकते हैं कि आपको एकोमोडेशन मिल चुका है कि नहीं मिला है, अभी आप अप्लाई करेंगे। आपका एकोमोडेशन अगर मिल चुका है तो उसमें आपका सर्टिफिकेट पड़ा रहेगा आपको। तो आपको वो चीज़ पता होनी चाहिए कि आपका एकोमोडेशन किस जगह पर है। ओके। एंड फिर फाइनली ये भी पूछ सकते हैं कि चूज़ ओनली दिस कंट्री और मैनी अदर कंट्री ऑल्सो। ये भी सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो ये सारे बेसिक क्वेश्चन होते हैं, ऐसा कोई एडवांस लेवल का क्वेश्चन नहीं होता है। बट हाँ, आपको ये एक
चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। ये नहीं कि क्योंकि काफ़ी बच्चे हमारे साथ में थे तो वहाँ पे इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपको कंसल्टेंट के थ्रू आते हैं, तो वो कर दिया सारा कुछ, स्टूडेंट को कुछ नहीं पता है। वो आया, क्वेश्चन पूछा कि आपका कॉलेज कहाँ है, नहीं पता। वाई एकोमोडेशन कितना है, ब्लॉक अकाउंट है, नहीं पता। तो ये सब चीज़ पता होना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस है, कितने समय का है, कितने का है, ये एक एक चीज़ आपको उस समय पे वो पूछ भी सकता है। अब सबसे पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं पूछता है, इतने 10-15 क्वेश्चन रहेंगे। अब 10 में किसी से 5-6 क्वेश्चन उससे पूछ लिया, 5-6 क्वेश्चन उससे पूछ लिया। आप अंदर रहेंगे, 7-8 लोग आपके साथ रहेंगे, सब लोग पारा-पारी जाते रहेंगे नंबर से। बट आपको ज़्यादा नहीं, 5 से 6 सवाल पूछेंगे, 5 से 7 मिनट। फर्स्ट टाइम रहेगा, थोड़ा हार्ट बीट बढ़ जाता है, मेरा भी बढ़ा था। कितना भी आप तैयारी करके जाओ तो ऐसा कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं रहता है, बट हाँ, वेल प्रिपेयर होके जाना है। एंड सबसे लास्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, थोड़ा सा इफ़ेक्ट पड़ता है। आप जब भी इंटरव्यू में जाओ, फॉर्मल ड्रेस पहन के जाओ। वो लोग विंडो के उस साइड है, उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। बट हाँ, अगर आप थोड़ा सा वीक हो, किसी इंग्लिश में थोड़ा नहीं बता पाए, तो एक प्लस पॉइंट मिलेगा कि हाँ, लड़का वेल मैनर्ड है, अच्छे तरीके से आया है। हर एक चीज़, ये नहीं कि हाँ बस ऐसे कुछ भी जैकेट ये वो शूज़ वगैरह कुछ भी पहन लिए लोफर की तरह चल, नहीं। वेल मैनर की तरह जाना है, ताकि आपका अगर कहीं पे एक पॉइंट कट रहा है तो आपको एक पॉइंट अच्छा मिले। दैट्स इट। एंड सपोज़ आप अगर जर्मनी में आ रहे हैं तो आपसे ये भी पूछा जाएगा कि क्या आप जर्मनी में यहाँ पे आ रहे हैं तो पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद क्या करना है। सबसे ये चीज़ तो पूछा ही पूछा, सबसे ज़्यादा पूछा कि आप इसके बाद क्या करेंगे। तो आपको ऐसे डायरेक्ट डिनाई नहीं कर देना है कि नहीं हम पढ़ाई करके तुरंत चले आएंगे। सबको पता होता है, वो कॉमन हो गया है कि हम पढ़ाई करके चले आएंगे या हम पढ़ाई करके वहीं जॉब करेंगे, ऐसे नहीं कहना। हाँ, ये बोलना है कि हम वहाँ जा रहे हैं, पढ़ाई कंप्लीट करेंगे, थोड़ा एक्सपीरियंस लेंगे 6 महीने साल भर का, एंड देन आई विल कम बैक टू माय ओन कंट्री। एंड जो भी आपको बताना हो, अपना बिजनेस करना है, ये करना है, क्योंकि आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि नहीं आप वहीं बस जाओगे या फिर क्या। आपको टू द पॉइंट और करेक्ट वे में बताना है कि हाँ हम थोड़ा सा अपना नॉलेज इनक्रीज करेंगे, स्किल्स डेवलप करेंगे, फिर हम आ जाएंगे अपने ओन कंट्री में। क्योंकि वहाँ पे है, उस कंट्री में लोग ऐसे करते हैं कि हाँ कंट्री के लोग हैं तो हमारे कंट्री में ही रहें, और वो पैसा हमारे कंट्री के लोग को ही मिले। इस वजह से आपको ये चीज़ें बतानी पड़ेंगी। दैट्स इट। और इंटरव्यू कुछ इजी रहता है, आप थोड़ा सा आधे घंटे प्रिपेयर करके जाओ और नॉर्मल काम होके जाना है। ऐसा नहीं कि हाँ, हाँ वहाँ पे जाने पे हार्ट बीट बढ़ता है, बट नॉर्मल जाना है, हो जाएगा इंटरव्यू। ऑल द बेस्ट।